A very good morning to all of you, and this is Brijesh Singh, and all the students welcomes to my lecture. And this is the financial accounting unit third. Topic is numerical problems regarding income and expenditure account. So let's start with some numerical problems. So let's take the numerical problem number 1. Prepare income and expenditure account from the following information promising Sportsman Club, Delhi for the year ended 31st March 2013. So first of all, this is some data or information. On the basis of this information, you will be able to prepare the income and expenditure account. And the first thing is the cash balance as on 31st January 2013, 7,000, subscription 30,000, interest received 2,500, sports material 24,000, match funds 15,000, donation 2,000, sales of grass 3,000, newspaper expenses 600, investment purchase 10,000, salary paid 16,000, rent paid 4,500, 5,400, miscellaneous received 6,000, telephone charges 1,200, cash balance on 31st March is 200 rupees. तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस दोनों आपको दिए हुए हैं. तो बैलेंसेस की हमें यहाँ आई थिंक जरूरत नहीं पड़ती है. बस हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो इनकम्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं. जैसे यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना. तो जो एक्सपेंडिचर्स हैं लाइक दिस इज द एक्सपेंसेस. एंड इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट परचेज है, सैलरी पेड है, एक्सपेंसेस है, रेंट पेड है, एक्सपेंसेस है, और टेलीफोन चार्जेस है, एक्सपेंसेस है. ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सैलरीज, रेंट, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस. ठीक है, तो 4 ही आपके एक्सपेंसेस हैं. तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन फर्स्ट है आपने बुक ऑफ प्रोमिसेस स्पोर्ट्समैन क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31st मार्च 2013. ठीक है, तो जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो हमने सब क्या करना है, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर में लिखना है. सैलरी 16,000, रेंट 5,400, न्यूज़पेपर एक्सपेंस 600, टेलीफोन चार्जेस 1,200. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जितनी भी रिसीप्ट्स हैं वो आपको यहाँ देखनी है. रिसीप्ट्स में देखने के लिए आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपके रिसिप्ट्स हैं, ये इनको हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है, इंटरेस्ट रिसिप्ट हो रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो ये आपका अपना है ना, मैच फंड्स हैं, डोनेशंस हैं, सेल ऑफ ग्रास है. ठीक है, इसके अलावा ये मिसलेनियस रिसिप्ट्स हैं आपकी. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो मैच फंड्स वगैरह हैं इनको हम यहाँ शो नहीं करेंगे. स्पोर्ट्स मटेरियल की अगर हम बात करें तो आई थिंक ये भी आपका नहीं आएगा. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ें तो ये आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन आपका आएगा 30,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड है 2,500, सेल ऑफ ग्रास जो है वो आपका 300 रुपीज, मिसलेनियस रिसीव्ड 600 रुपीज. तो केवल 4 आइटम आपके यहाँ पर आएंगे. तो हम उसी को यहाँ दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन दिस एंड दिस 3 और एक 4 आइटम यहाँ आएंगे. बाकी कोई आइटम आपको यहाँ पर नहीं आएगा. ठीक है, तो इसलिए जो आइटम है वो आपका नहीं आएंगे. तो केवल आपका जो आइटम आएगा वो क्या है, सब्सक्रिप्शन आपका आइटम है, इंटरेस्ट आपका है, और यहाँ पर डोनेशन आपको मिलेगा, और सेल ऑफ ग्रास. ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रिसीव हो गया. डोनेशंस भी आई थिंक एक्सपेंस जो है इसमें नहीं दिखा रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा क्या है. डोनेशन 2,000 रुपीज आपने दिखाया, तो 5 आइटम्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो डोनेशन भी आपका यहाँ आ जाएगा. इसके अलावा जो आपका मिसलेनियस रिसिप्ट है वो यहाँ आ जाएगी, मिसलेनियस रिसिप्ट्स. ठीक है, मिसलेनियस रिसिप्ट जो है वो आपके यहाँ पर आ जाएगी. तो ऑल क्लियर्स हम यहाँ कर देते हैं इसको, और इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन ये जो है आपका आ जाता है. तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंडिचर लेके जाएंगे, और इनकम साइड में इनकम्स होंगी जो भी आपकी करंट ईयर से प्रीवियस ईयर से संबंधित होती है. देन वी फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर. तो यहाँ हम देख रहे हैं 30 प्लस ये जो आपका 5 + 3 4 से 8 + 6 14 का 4, 1 कैरी 3 और 2 पर +1 3 3 2 5 और 3 का 3, तो 35,400 रुपीज आपका ये बन जाता है. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है 16,000 + 4
5 21,400 प्लस 6 22,000, 22 प्लस 1 21,200, तो 21,200 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पर 35,000 है तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 35,000 जो है आपका, यहाँ पर जब हम देखें तो यहीं से कर लेते हैं, 35,000 माइनस जो है आपका 21,000 जो है 21,200 रुपीज आपका जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। जो आपका एक्सपेंडिचर है साइड है, ये जो साइड है इनको हम मिला के यहाँ से यहाँ तक, ये जो साइड है ये आपका इतना अमाउंट बनता है। तो इनको रिमेनिंग जो है आपका 200 ये बचा, ठीक है। और इसमें से माइनस किया 4 माइनस 1 3 2, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। तो दिस इज द 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 का 2 1 कैरी 6 प्लस 1 5 6 7 5 12 12 और 1 13 3 आएगा यहाँ पर, सॉरी इसको हम 3 कर देते हैं। तो ये ऑल क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे दोबारा आप समझ लेते हैं, यहाँ से जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है आपके जितना भी आपका एक्सपेंडिचर्स है, इनको इनका जो टोटल है वो है आपका 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपने लिखा और प्लस 12 का 1 कैरी 6 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 13 का 3 और फिर आपका 1 का प्लस 1 2 23,200 सॉरी है ना, 23,200 देन वी डिडक्ट देम, तो इट इज 200 देन 3 माइनस 2 5 माइनस 3 2 यहाँ आ जाएगा और फिर 2 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो ये 12,200 रुपीज आपका जो है वो अमाउंट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बैलेंसिंग फिगर कहलाती है। बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कहते हैं, व्हेन द इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर देन इट कम्स सरप्लस एक्सेस, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको, सरप्लस हम क्या लिखेंगे, अगर इनकम इज एक्सेस ओवर द एक्सपेंडिचर देन इट इज नोन एज सरप्लस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सरप्लस। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इट इज नोन एज सरप्लस, तो इसको हम सरप्लस के अमाउंट में दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। Let's move to another question. This is a second question of this particular. So I take this from the book, illustration 2 of my book, which is I refer to teach you. So this is the one from the receipts and payment account given below. Prepare the income and expenditure account of lean क्लीन इन दिल्ली क्लब, क्लीन दिल्ली क्लब इसका नाम है, जिस क्लब के हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ दिस ईयर इज दिस, 31 मार्च 2014 को ये रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बैलेंस फिगर दी गई है, बैलेंस कैश इन हैंड है आपका 3,200 रुपीज, सब्सक्रिप्शन है 22,500, इंटरेस्ट फी है 1,250, डोनेशन है आपका 2,500, रेंट ऑफ हॉल है आपका 7,550 एंड सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सब क्या है, आपकी इनकम्स है। केवल बैलेंसिंग फिगर जो है आपकी कैश की, उसको हम छोड़ देंगे। इधर पेमेंट्स यानी कि एक्सपेंडिचर्स के रूप में जो हम जाते हैं, सैलरी है, एक्सपेंस है, रेंट आपका एक्सपेंस है 800 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी 3,500 एक्सपेंस है, टैक्सेस जो है वो पे कर रहे हैं आपने तो 1,100, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, बुक्स परचेज आपने की है, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज आपने किए 10,000 की, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया है तो ये जो है आपका एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, बट इट इज अ डिपॉजिट, तो इसके लिए एक्सपेंसेस नहीं होंगे। बाकी फिर जो है आपका बैलेंसेस दिए हैं, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आपके दिए, तो हम कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम जो क्या करते हैं, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस का यूज नहीं करते हैं, हम इसको नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे,
और दूसरा जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया उस पैसे को भी हम नहीं लेंगे। तो बाकी जो पैसा है आपका वो सारा का सारा आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज दिख रही है जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड है, तो दैट इज आल्सो नोन एज ए इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आपका जो है एक्सपेंस में नहीं जाएगा, तो ये भी आपका नहीं आएगा। एंड अदर थिंग लाइक अगर हम बात करें बुक्स परचेज्ड हैं, बुक्स परचेज आपने की हैं 7500 की, तो ये भी आपका जो बुक्स परचेज होती हैं वो बेसिकली स्टडी मटेरियल होता है। तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है बुक्स परचेज, ना कि आपका फिर जो है एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये असेट्स से रिलेटेड होता है, ये सब असेट्स में चले जाते हैं। इसलिए बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे उस समय रिसिप्शन पेमेंट के हेल्प से, तो ये सब चीजें किसमें जाएंगी, असेट्स में जाएंगी। तो लेट्स प्रिपेयर। तो फर्स्ट थिंग आपने क्या लिखनी है, सैलरी। ठीक है, तो सैलरी आपने की है, सैलरी आप ले रहे हैं। सबसे पहले सैलरी है आपकी, देख रहे हैं आप यहाँ से सैलरी ली है आपने 1500 रुपीज। ठीक है, तो 1500 रुपीज। देन रेंट आपने पे किया है, देन रेंट आ गया आपका। ठीक है, रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी 3500 रुपीज। देन टैक्सेस आपने पे किए हैं, ये एक्सपेंसेस है 1700 है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंसेस है। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका 380 रुपीज और एसेंट्री एक्सपेंसेस है 920 रुपीज। तो ये आपके एक्सपेंसेस साइड हो गए। दूसरे साइड आप क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं दोबारा से इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से हम जो है जो इनकम्स हैं वो आप लिखेंगे। जो रिसिप्ट्स होती हैं वो इनकम होती हैं, जो पेमेंट होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो ये क्रॉस में जाता है, अगर आप सामने सामने बनाएंगे तो क्रॉस में या नीचे ऊपर। देन सब्सक्रिप्शन क्या है आपका, ये इनकम है। ठीक है, एंट्रेंस फी आपकी इनकम है, डोनेशन आपकी इनकम है, और रेंट ऑफ हॉल ये भी आपका इन्वेस्ट है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये पुराना इन्वेस्टमेंट है, इसको सेल किया तो इससे जो पैसा मिला वो आपकी इनकम नहीं कहलाएगी। तो इसलिए आपने ये सब कहाँ जाते हैं, लाइबिलिटी एसेट साइड में जाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सब्सक्रिप्शन 22,500, इंट्रेंस फी आपने लिखी है 1,250, डोनेशन 2,500 और रेंट ऑफ हॉल जो आपने हॉल पेमेंट किया है उसका भी आपका यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो अमाउंट है वो प्रिपेयर हमारा हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं देखना होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं रेंट ऑफ हॉल आपका आ गया। उसके बाद प्लस कर लेंगे इन सबको, 22 प्लस 1 प्लस 2 3, 25,000 प्लस 2 प्लस 5 7 7 10 12 12 प्लस 5 17। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 50 रुपीज़ है यहाँ पर, 50 50 0। ठीक है, 10 हो गया, 10 1 कैरी 6 6 प्लस 2 8 प्लस 5 13 प्लस 7 20 का 2 0 2 कैरी 2 2 4 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 हो गया, और 2 का 2 27,000 आपका अमाउंट जो है वो टोटल इस साइड का इनकम्स का आता है। और इधर का कितना आ रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक आप इसको चेक कर लेंगे पहले कैलकुलेटर में। तो ये आपका हो जाएगा 0, और उसके बाद 1,0,0,0 8 प्लस 2 10। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। सपोज करो 0 हमने लिखा, फिर 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 का हमने 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 प्लस यहाँ पर हम कैरी कर लेते हैं 1। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 8 14 प्लस 5 19 19 प्लस 7 26 प्लस 3 29 29 प्लस 9 38 38। ठीक है, 38 का जो है 8 आ जाएगा, और उसके बाद 3 कैरी यहाँ पर 3 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 आपका ये हो जाएगा। तो 8,800 रुपीज इनका टोटल बना। तो 27,000 में से इसमें से जो अमाउंट है इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, तो 27,000 में तो आपने माइनस किया तो 10 में से माइनस गया 0 2 आ गया, 1 वहाँ पे आपका बचा 6 6 माइनस 8 8 18 8 और 1 कैरी। तो 18,000 जो है आपका जो है सरप्लस आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो व्हेन द इनकम इज मोर देन द एक्सपेंसेस देन इट इज कॉल्ड एज सरप्लस। तो सरप्लस आपका आ रहा है, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। तो ये सरप्लस आपका अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट so thank you very much. I hope you understand.